कहानी है महाभारत के अंत की। ठीक है, कहानी है महाभारत के अंत की। अब महाभारत के अंत के टाइम पे युद्ध फिनिश हो गया, आखिरी दिन है युद्ध का। आखिरी दिन पे जहां जहां पे नजर जा रही है सिर्फ लाशें ही बिछी हुई है, सब जगह पे तबाही दिख रही है। और उस टाइम पे आती है कौरवों की माँ जो गांधारी है, वो आती है। अब वो ना सब जगह पे देख रही है। कहा जाता है कि अगर आपके पहले आपके बच्चे की मौत हो जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कोई ग्रीफ है ना, तो ये इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि मेरे पहले मेरे बच्चे की मौत में देख लूं। पर गांधारी, उसके एक नहीं 100 बेटे थे, सब के सब मरे हुए। ठीक है, सारी लाशें ही बिछी हुई है। तो उसका जो ग्रीफ था ना, हम सोच भी नहीं सकते, एकदम वो दुख में आ जाती है। पर उस टाइम पे कौन खड़ा होता है वहां पे? सिर्फ कृष्ण भगवान। वो भी देख रहे कि ये क्या हो गया। तो गांधारी अपने एकदम हृदय से रोती हुई, एकदम मरी हुए अपने बेटे हर जगह पे, तो उसका ग्रीफ में वो कृष्ण भगवान को श्राप दे देती है। वो कहती है कि कृष्णा, जैसे मेरे बेटे आज मरे हैं ना, कल तुम्हारा भी कुल है, उसका भी सर्वनाश होने वाला है। तुम मत सोचो तुम जीत गए हो। एक माँ की शक्ति क्या होती है तुम देखोगे। कृष्णा, तुम्हारे बेटे, मेरे बेटे तो युद्ध में मरे हैं, वीर गति पाए हैं। तुम्हारे कुल का जो नाश होगा ना, सब अंदर अंदर लड़के मर जाएंगे। और सबको मरने का वो तुम देखोगे कि सब मर चुके। सबको मरने का जो गम है ना, ये तुम महसूस करोगे। इसके बाद आखिरी में मौत होगी तुम्हारी, पर तुम्हारी मौत मेरे बेटों की तरह वीर गति नहीं पाओगी। युद्ध में मौत एक क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ी मौत होती है। तुम्हारी मौत तो होगी एक हंटर, एक ऐसी जगह पे जहां पे गुमनाम मौत होगी। एक हंटर तुमको आके मार देगा, कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा सारा कुल उसके पहले नष्ट हो चुका होगा। और ये देख के तुम्हें यह पता चलेगा कि आज मेरा जो गम है ये क्या है। तो कृष्ण भगवान पता है क्या कहते हैं गांधारी को कि माँ, मैं आपका दुख दर्द समझ सकता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने ये जो कहा है ना, मेरा कार्य समाप्त हो चुका है अब। तो मुझे तो अपना वैसे भी जाने का रास्ता ढूंढना ही था। आपने जो श्राप दिया है, इसकी वजह से मैं अब ऐसे ही जाऊंगा। पर वो कृष्ण भगवान कहते हैं कि माँ, आपको फिर भी मुझे लगता है कि मुझे श्राप नहीं देना चाहिए था। इसका कारण क्या है? कृष्ण भगवान कहते हैं मैं वैसे भी ऐसे ही जाने वाला था, वैसे भी मैं ऐसे ही जाने वाला था, पर आपने मुझे जो श्राप दिया है उसकी वजह से आपका जो तपस्या है, आपका जो तपस है ना, वो आपने खो दिया। अब आप बोलोगे गांधारी ने क्या तपस्या की? अरे गांधारी तो देख सकती थी, सुन सकती थी, बोल सकती थी, पर अपने पति को साथ देने के लिए उसने हमेशा अपनी आंखें बंद रखी, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं सुना। उसके सामने ही हो रहा था ना, सब गलत हो रहा था। वो तो देख सकती थी, चाहे तो बोल सकती थी, पर उसने बोला नहीं, मेरा पति नहीं देख सकता तो मैं भी नहीं देखूंगी। ये पूरा जीवन उसने जो तपस्या करके जो अपना तपस कमाया था, कृष्ण भगवान कहते हैं माँ, आपको अपना तपस खोना नहीं चाहिए था, पर आपने बोला है तो अब मेरे कुल का भी अंत ऐसे ही होगा और मेरा अंत भी ऐसे ही होगा। तो जब कृष्ण भगवान के कुल देखो ना, तो यादवों का कुल कहा जाता है कि सब लोग जीत की खुशी में, जो कुछ सालों बाद क्या हुआ कि सब यादव एक दूसरे को दारू पी के, एक दूसरे को अरे मैंने ये किया था, वो किया था, एक दूसरे में अंदर अंदर झगड़ के मर गए। और अंत में कृष्ण भगवान, फिर बलराम थे, बलराम भी चले गए। क्योंकि देखो लक्ष्मण की मौत पहले हुई थी, राम भगवान की बाद में हुई थी, तो बलराम पहले चले गए। क्यों? क्योंकि शेषनाग का होता है ना लक्ष्मण और बलराम, तो कहते हैं कि विष्णु भगवान जाते हैं उसके पहले शेषनाग को पहले पहुंचा देते हैं ताकि वो रेडी हो जाए, फिर ही वो जाते हैं। तो बलराम भी चले गए। फिर कृष्ण भगवान बैठे एक दिन अकेले कहीं खेत में, और वहां पे एक हंटर होता है, उसका तीर उनके पैर पे, चरण कमल पे कृष्ण भगवान के तीर आता है हंटर का, और कृष्ण भगवान की मौत हो जाती है। तो ऑलमोस्ट वो मर ही रहे, पर हंटर वो देखता है कि ये क्या हो गया मेरे से, अरे कृष्णा मैंने इनको मार दिया। वो रो रहा है, उनके पास जाके रो रहा है, माफी मांग रहा है कि भगवान मुझे माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आपको मेरा तीर लगेगा, ऐसा होगा। तो कृष्ण भगवान उनको भी कहते कि अरे तुम रो मत, तुम्हें नहीं पता, पर इसके पहले जो पिछला जन्म था ना, इसमें मैं था राम और तुम थे बलि, सुग्रीव का भाई बलि, और मैंने पीठ पीछे वार किया था तुम्हें, क्योंकि राम भगवान ने कोई भी अधार्मिक काम नहीं किया, पर एक गलती तो उनसे भी हो गई थी। पीठ पीछे वार करके उसने सुग्रीव के भाई को, युद्ध की भूमि में राम ने नहीं मारा था सुग्रीव, बलि को पीठ पीछे वार किया था। तो बोला कि मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया था, पीठ पीछे वार किया, भले तुम कैसे भी हो,
पीठ पीछे वार करना क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। तो उसी दिन तय हो गया था कि अगले जन्म में तुम भी मुझे ऐसे ही मारोगे, पीछे से मारोगे, ठीक है, युद्ध की भूमि पे नहीं। तो तुमने यहाँ पे जो किया है ये मेरी ही रचना थी। अब मेरा कर्म भी फिनिश हो गया और इसी के साथ मेरा सारा कर्म फिनिश होता है, मैं जा रहा हूँ। तुम बिल्कुल, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तो इससे हम क्या सीखते कि चाहे भगवान भी क्यों ना हो, उनका कर्मा तो भुगतना ही पड़ता है। तो हमें भी अपने वचन पे, हमारे कर्मों पे ध्यान रखना चाहिए। बहुत 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 धन्यवाद। बोल बाबा बोल।